नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने खुद कांग्रेस के नेता ने अपनी भड़ास निकाल दी। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस के एक नेता ने मंच से अपनी भड़ास निकाल दी। जिस वक्त कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ मंच से भड़ास निकाल रहे थे, उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। मंच से बोलते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि 5 साल में कार्यकर्ताओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया गया। 5 साल जो एक ही नेता दिखा, आज वो गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि 5 साल हम आपसे मिलने के लिए तरस गए, और अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हों तो आप मुझे पार्टी से निष्कासित कर दें। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। और चुनाव से पहले ही ये बीजेपी नेता का बड़ा बयान सामने आया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। यमुनानगर में बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा ने कहा है कि कार्यकर्ता पीएम मोदी के नारे को साकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, और यमुनानगर में पड़ने वाली दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। बता दें कि 3 राज्यों की सीमाओं से सटे यमुनानगर में अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा पड़ती है। इस दौरान सप्रा ने कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए थे, उन पर पार्टी खरा उतरी है। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक पर्व की तरह हम इस लोकसभा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ हर घर तक जाकर पार्टी की रीति नीति, पार्टी की योजनाएं, पार्टी की उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे, और हर घर से वोटर निकले, 100% मतदान हो, इसके लिए हम सभी प्रयत्न करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक पर्व की तरह। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में वाहन चेकिंग के दौरान नकदी बरामद की गई है। तो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जांजगीर चांपा में एफएसटी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बनारी में एफएसटी ने वाहन चेकिंग के दौरान 7,95,000 रुपए जब्त किए हैं। बता दें कि खोखरा गांव के रहने वाले अमित कुमार तवायतकार से पैसे लेकर जा रहे थे। जब उनके पैसों को लेकर पूछताछ की गई तो वो कोई भी वैध दस्तावेज पैसों को लेकर नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पैसों को जब्त किया गया और जीएसटी विभाग को भेज दिया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर एफएसटी एसएसटी की टीमें बनाई गई हैं। आचार संहिता लागू होने के दौरान अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि ले जाता है तो उसे उस राशि से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां खनिज विभाग टीम का एक्शन देखने को मिला है। तो जांजगीर चांपा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जिला स्तरीय उड़नदस्ता टीम, खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस दौरान केराकच्छार, करमंदा, बलौदा और बोरसी में अवैध खनन को लेकर छापेमारी की गई। जांच के दौरान प्रशासन ने 6 गाड़ियां जब्त की। वहीं केराकच्छार से 3, करमंदा से 2, बलौदा से 1 मामला दर्ज किया गया। तो बुलेटिन में बात पिहोवा की कर लेते हैं, जहां पर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की
मांग की जा रही है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। तो पिहोवा के गलेडवा गांव में लोगों ने अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने मामले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की है। सरपंच ने बताया कि उनके गांव में लंबे वक्त से अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और ग्रामीणों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने एसडीएम से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। मीडिया वाले को मैं गांव का सरपंच उनके नाते सत श्री अकाल बुलाता हूँ। नमस्कार करता हूँ कि हमारे गांव में जो नजायज़ दारू के खुर्दे चल रहे हैं, उससे दारू बहुत गलत पी कर के लोग बहुत मर भी रहे हैं। हम गांव वासी बहुत परेशान हैं। हम पहले भी एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आज हमने सरकार को, प्रशासन को एप्लीकेशन दिया है कि हमारे गांव में जो भी खुर्दे नजायज़ चल रही हैं उन पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले विषय में गांव में दारू का कोई संकट ना चले। कौन सा गांव है जी? गांव गलेडुआ है जी। गांव गलेडुआ में ये नजायज़ खुर्दे बने हुए हैं जी। मीडिया वाले को मैं गांव का सरपंच उनके नाते सत श्री अकाल बुलाता हूँ। नमस्कार करता हूँ कि हमारे गांव में जो नजायज़ दारू के खुर्दे चल रहे हैं, उससे दारू बहुत गलत पी कर के लोग बहुत मर भी रहे हैं। हम गाँव वासी बहुत परेशान हैं। हम पहले भी एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आज हमने सरकार को, प्रशासन को एप्लीकेशन दिया है कि हमारे गांव में जो भी खुर्दे नजायज़ चल रही हैं उन पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले विषय में गांव में दारू का कोई संकट ना चले। कौन सा गांव है जी? गांव गलेडुआ है जी। गांव गलेडुआ में ये नजायज़ खुर्दे बने हुए हैं। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां कर्मचारी संघ का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो यमुनानगर में जगाधरी डिवीजन नंबर 1 के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन से संबंधित कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार योजना के तहत शामिल कर्मचारियों के अनुभवों को लेकर पत्र सौंपा था, जिसमें 5 साल से 10 साल के कार्य अनुभव का डाटा मांगा गया है, लेकिन विभाग उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे रहा है। जो कर्मचारी 10 से 20 सालों से भी ज़्यादा वक्त से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने भी अनुभव की जानकारी नहीं दी जा रही है। जानकारी मांगने पर अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित हैं और उनकी साइट पर जाकर कर्मचारी खुद जानकारी निकाल सकते हैं। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों का पीएफ डाटा विभाग के पास है वह तो रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक है, लेकिन जो कर्मचारी पीएफ का रिकॉर्ड नहीं दे पाए हैं और बैंक में वेतन डाला गया है, उन कर्मचारियों की मांग है कि बैंक स्टेटमेंट को भी सरकारी रिकॉर्ड मानकर उनका भी अनुभव दर्ज कराकर उन्हें भी लाभ दिया जाए। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ और ऊपर से एक लेटर आया, सरकार ने लेटर जारी किया जिसमें ये मांगी गई डिटेल बंदे की, भाई जो बंदे पुराने लगे उनकी डिटेल दो, और ये जो अफसर है हमारा रिकॉर्ड नहीं देते, उसके खिलाफ हमने ये आज प्रदर्शन। तो कितने कर्मचारी हैं आप लोग? करीब 250 कर्मचारी हैं। तो आपने विभाग से बात की है सर, वो सही नहीं बताते हैं। पहले तो इनसे सुनी आए हो, HKRNL के एम्प्लॉई हैं। ये पीछे सरकार का लेटर आया था जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो HKRNL एम्प्लॉई है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी, क्योंकि वो सरकार डायरेक्ट ही HKRNL पोर्टल से ले लेगी। ये कह रहे हैं फिर भी हमारी इन्फॉर्मेशन भेजो, वो इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ और ऊपर से एक लेटर आया, सरकार ने लेटर जारी किया जिसमें ये मांगी गई डिटेल बंदे की, भाई जो बंदे। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। तो कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कन्हागढ़ में 2 पक्ष आपसी विवाद को लेकर भिड़ गए। गांव के सरपंच का कहना है कि 4-5 दिन पहले कांगड़ गांव में लकड़ी, धर्मशाला और जौहर की बोली हुई थी, जिसको लेकर लकड़ी और धर्मशाला की बोली के पैसे वक्त से जमा करा दिए गए थे और रसीद भी कटवा दी गई थी, लेकिन जौहर की बोली की रकम मौके पर जमा ना कराने पर उनकी बोली बर्खास्त कर दी गई थी। सरपंच अमरजीत ने बताया कि दूसरे पक्ष के 20 से 25 लोग उनके घर पर आए थे। उनसे और परिवार के लोगों से उन्होंने हाथापाई और झगड़ा किया था। साथ ही सरपंच सभी जुड़े दस्तावेजों के साथ लेकर लोग चले गए। सरपंच के घर रखे दस्तावेजों को चुराने का भी आरोप सरपंच ने लगाया है।
मौजूदा सरपंच है जी अमरजीत कानगढ़ के जी। इनका अपने भाई बुद्धराम के साथ एक जमीनी विवाद को लेकर काफी दिन से इनकी तनातनी चल रही थी जी। तो पिछले 14 और 15 तारीख को इनका आपस में झगड़ा हो गया। वहाँ पे 2 ERV पहले मौके पे गई, फिर मैं भी मौके पे गया और वहाँ जाके दोनों पक्षों को शांत किया। दोनों पक्षों की तरफ से मेरे पास कंप्लेंट आई थी, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आज हमने अमरजीत सरपंच है तो शामिल तफ्तीश किया है और भविष्य में जल्द से जल्द बाकी अन्य जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जो बुद्धराम की तरफ से भी आरोप लगाया जाए, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, आज भी वो कुरुक्षेत्र उपायुक्त और कुरुक्षेत्र SP महोदय से मिले हैं, तो सर क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, जिस दिन झगड़ा हुआ था तो बुद्धराम को जो चोट थी उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। इसके अलावा 3 अन्य लेडीज़ को भी चोट लगी थी हल्की फुल्की, उनको भी हॉस्पिटल में भेज दिया था। तो बुद्धराम मुझसे तो अभी तक मिले नहीं हैं और उनका मुकदमा दर्ज कर रखा है हमने और जिसके अंदर हमने सरपंच को आज गिरफ्तार किया। तो बुलेटिन में बात कोरबा की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ 2 गाड़ियों में जोरदार भिड़ंत हो गई। तो कोरबा कि कनबेरी रोड पर सोनपुरी पुल के पास 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले की जानकारी मिलते ही कुसमुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों के लिए दूसरा रास्ता जल्द ही खोल दिया जाएगा। बता दें कि यह हादसा कुसमुंडा थाना इलाके के निर्माणाधीन 4 लेन पर हुआ। दरअसल प्रतिबंध लगाने के बावजूद इस रास्ते से भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोग कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं, ये कनबेरी नहर मार्ग में सोनपुरी पुल के पास में एक अनजान व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया और ट्रेलर के टकराव से मौत को चला गया। अब हम गांव वाले आप भी जान रहे हैं, अभी 14 तारीख को सरमंगला चौक में भूख हड़ताल में बैठे थे। इन्हीं सब कारणों से हमारी एक ही मांग थी कि इसमें ट्रेलर को प्रतिबंधित किया जाए या हमारे लिए एक समुचित छोटी मार्ग की व्यवस्था कर दी जाए। ये हमारी मांग है सर। लगभग हम लोग पिछले 1 वर्षों से लगातार जिला प्रशासन से आवेदन निवेदन कर रहे हैं और पूरा क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा जो है सरमंगला मंदिर से कलेक्ट्रेट तक इस रोड की समस्या को लेकर हम लोग पद यात्रा करके जो है आवेदन दिए थे, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थे कि ये जो है प्रतिबंधित मार्ग है, नहर मार्ग, इस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए भारी वाहनों के लिए। और आप देख सकते कि कोरबा जिले के ऐतिहासिक मंदिर वहाँ सरमंगला मंदिर, वहाँ का रोड जो है इतना ख़राब है, इतना धूल डस्ट उड़ रहे हैं कि आज जो है गाँव वाले जो है शहर नहीं जाना चाहते हैं। और जो छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, वहाँ पर चढ़ नहीं पा रही है चढ़ान पर। आज यहाँ पर 2 वाहनों की दुर्घटना हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। संबंधित व्यक्ति की आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस द्वारा शव को घटनास्थल से हटाकर पंचनामा किया जा रहा है। क्या ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था और क्या मांगे थे उनकी, क्या बातें सामने आई? ग्रामीणों द्वारा कुछ प्रतिबंधित रास्ते को लेकर कुछ मांगे की है, जिसे SCCL प्रबंधन और प्रशासन के अधिकारी द्वारा बैठ के बातचीत करने पर सहमति बनी है। तो बुलेटिन में बात रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया है। तो रेवाड़ी में बनी झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से कई झुग्गियां जलकर राख हो गईं। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि इस आग के हादसे में कोई भी बड़ा हादसा होने से पहले पुलिस ने झुग्गियों में सो रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। जानकारी के मुताबिक एक महिला झुग्गी में खाना बना रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। स्थिति अभी इसमें जैसे हमें सूचना मिली है, तुरंत हमने इसको फायर ब्रिगेड को सूचित किया, कंट्रोल को सूचित किया, SO मॉडल टाउन, और मैं खुद भी मौके पे फोर्स के साथ आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है। और झुग्गियों में आग लगने का कारण कोई महिला के द्वारा खाना बनाना और वो किसी बच्चे को लेकर के बाहर चले जाना, उसके बाद उस बात को भूल जाना की वजह से आग लगना मालूम हुआ है। अब पूर्णतः स्थिति कंट्रोल में है, किसी प्रकार की जान का कोई नुकसान नहीं है। इन झुग्गियों में यहाँ कूड़ा करकट, कबाड़ का सामान इकट्ठा करके और वो एकत्रित किया गया था, वो वैसे भी
आग पकड़ने में ज़्यादा सहायक होता है। बाकी पूर्णतः स्थिति अब काबू में है। जान का नुकसान था? जान का कोई नुकसान नहीं है। वही कबाड़ जो एकत्रित किया हुआ था वो जलाया है और इसमें इसकी नियरली जो 8-10 जो झुग्गियाँ थी वो जली हैं। बाकी प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। तो बुलेटिन का आखिरी में बात तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस खुद ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। तो जांजगीर चांपा के चांपा शहर में लोग यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आलम यह है कि शहर को बीचों बीच लोग सैकड़ों वाहन खड़े कर रहे हैं। कार्रवाई ना होने से ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली को भी लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आलम यह है कि सड़क पर खड़े वाहनों की वजह से जाम के हालात बन गए हैं, साथ ही लोगों का सड़क पर चलना तक मुश्किल हो गया है। आरोप है कि जब ट्रैफिक पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है तो केवल 2-3 गाड़ियों पर कार्रवाई कर ट्रैफिक पुलिस चली जाती है, जिसकी वजह से परेशानी जस की तस बनी हुई है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।